सीमा हैदर एक ऐसा नाम जिसे लेकर आज भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक नई उलझन पैदा हो गई है। एक ऐसा नाम जो पिछले एक महीने से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की मीडिया में छाया हुआ है, क्योंकि सीमा हैदर नाम की इस पाकिस्तानी महिला का भारत के सचिन से इश्क होना और फिर इस दीवानगी में सारी हदें सरहदें पार करते हुए नेपाल के रास्ते उसका भारत पहुंचना ये किसी परी कथा से कम नहीं है। यही वजह है कि लोगों में सीमा और सचिन के गदर जैसी प्रेम कथा को लेकर दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है। अब सीमा हैदर को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सीमा हैदर को आईएसआई का एजेंट बता रहे हैं। उनके मुताबिक यह एक हनी ट्रैप जैसा मामला भी हो सकता है, जबकि कुछ लोग सीमा और सचिन के इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं और इसे दो देशों में युद्ध की जगह रिश्तेदारी के संबंध का विकास मानते हैं। इस बीच एटीएस यानी आतंक निरोधी दस्ता और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे लगता हो कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस हो। फिर भी अभी ऐसी किसी संभावना से इनकार करना भी जल्दबाजी ही होगी। लेकिन इसमें दोहराई नहीं कि सीमा हैदर का मसला आज पूरे भारत और पाकिस्तान के लिए एक उलझी हुई पहेली सा हो गया है, जिसमें पैच ही पैच मौजूद है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीमा हैदर की रियलिटी क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि सीमा हैदर कौन है, कहाँ की है, ग्रेटर नोएडा के सचिन से उनकी दोस्ती और मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई, और सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान, नेपाल और भारत तीनों देशों की सारी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए आखिर कैसे सीमा हैदर पाक सरजमी से चलकर भारत के ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई, और क्या ये कोई जासूस या एजेंट है। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो पाकिस्तान के कराची में मलिर कैंट थाने की पुलिस को आजकल जज सीमा रिंद और उसके 4 बच्चों की तलाश है। वे आज भारत के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रहे हैं। हकीकत तो यह है कि सीमा रिंद उर्फ सीमा हैदर और उसके 4 बच्चे अब यहीं के रहने वाले सचिन मीणा के परिवार में बकायदा शामिल हो चुके हैं। सीमा रिंद यानी सीमा हैदर अब इसे ही अपना घर परिवार सब कुछ मानती है और अंत तक पाकिस्तान कतई वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन क्या यह इतना आसान है? कहा जाता है कि प्रेम कोई सरहद नहीं मानता, लेकिन कानून तो मानता है ना, क्योंकि सीमा पार से आने वाली सीमा हैदर पाकिस्तान से चलकर पहले दुबई के रास्ते नेपाल पहुंचती है और फिर वहां से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करती है, जिसके चलते उन्हें पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए 4 जुलाई की सुबह गिरफ्तार किया गया और अगली 7 जुलाई को ही यूपी के जेवर सिविल कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी, जिसके बाद सीमा और सचिन पर पता ठिकाना न बदलने और देश के बाहर न जाने की बाध्यता लगाई गई है, क्योंकि आगे अभी कुछ भी हो सकता है। असल में पाकिस्तान के सीमा हैदर और भारत के सचिन मीणा की प्रेम कहानी पबजी गेम खेलने के दौरान शुरू हुई थी। दरअसल साल 2019 के दौरान दोनों की पबजी खेलते हुए दोस्ती हुई, जो जल्द ही प्रेम में बदल जाती है। लेकिन यह प्रेम कथा 2 मजहब और 2 मुल्कों की दीवारों में कैद होकर कसमसा रही थी, और 2 ऐसे मुल्क जो एक दूसरे के जन्मजात शत्रु है। दूसरी ओर सीमा हैदर पाकिस्तान के उन क्षेत्र से आती है जहां लड़कियों में बहुत खुलापन नहीं है। वहां खुलेआम अपने प्यार का इजहार करने वाली लड़कियों को बहुत सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और कभी कभी तो उन्हें जान से भी मार दिया जाता है। ऐसे में सीमा हैदर ने न सिर्फ सरहद पार दुश्मन मुल्क के एक युवक से प्यार करने का दुस्साहस दिखाया, बल्कि अपने प्यार के खातिर हर सीमा को तोड़ देने का संकल्प भी ले लिया और उसे पूरा भी कर दिखाया। लेकिन इसके बाद सीमा हैदर भारत की पुलिस और जांच एजेंसियों की निगरानी में है, और पूछताछ के दौरान सीमा ने भारतीय पुलिस को जो जानकारी दी उसके मुताबिक भारत का वीजा मिलना पाकिस्तान में आसान नहीं है, इसलिए उसने नेपाल का वीजा बनवाया। सीमा हैदर 10 मार्च 2023 को शारजहां होते हुए नेपाल के काठमांडू पहुंचती है, जहां सचिन मीणा उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद सीमा और सचिन काठमांडू के एक होटल न्यू विनायक में कमरा लेकर 7 दिन तक साथ साथ रहते हैं और फिर अपने अपने वतन लौट जाते हैं। लेकिन इन 7 दिनों के दौरान दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। इन्हीं 7 दिनों में सीमा और सचिन ने काठमांडू के एक मंदिर में विवाह किया और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई। इसके बाद पाकिस्तान वापस जाकर सीमा 2 महीने वहीं पर रुकती है और ठीक 2 महीने बाद 10 मई 2023 को सीमा हैदर एक बार फिर
टूरिस्ट वीजा के जरिए नेपाल पहुंचती है। इस बार सीमा हैदर के साथ उसके 4 बच्चे भी होते हैं और पुलिस को दिए गए बयानों के अनुसार इस दौरान सीमा हैदर अपने 4 बच्चों समेत काठमांडू से पोखरा तक एक वैन से पहुंची और देर रात हो जाने के चलते उसे एक रात पोखरा में ही गुजारनी पड़ी और इसके अगले ही सुबह उसने दिल्ली की बस पकड़ ली। इसके लिए उसने नेपाल में सृष्टि यातायात बस का प्रयोग किया और 5,000 रुपये प्रति सीट के हिसाब से 3 सीटें बुक कराई। अब आपको बता दें कि नेपाल में काठमांडू से पोखरा 200 किलोमीटर दूर है, जिसकी यात्रा में 7 से 8 घंटे का समय आसान से लग जाता है। इस तरह पोखरा से दिल्ली करीब 25-30 घंटे का रास्ता है, जिसमें बसें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले स्थित सोनाली बॉर्डर द्वारा नेपाल से भारत में प्रवेश करती है और आगे आगरा, नोएडा वगैरह होते हुए दिल्ली पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात छूट जाती है कि आखिर सीमा हैदर की असली कहानी क्या है। क्या केवल ग्रेटर नोएडा के सचिन का प्रेम ही था जिसके चलते सीमा हैदर अपनी जान पर खेलकर भारत आई, या फिर कोई और भी चीज थी जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी? तो भारतीय सचिन से पहले सीमा हैदर की शादी पाकिस्तान में गुलाम हैदर से हुई थी और सीमा को हैदर उपनाम वहीं से मिला और उसके 4 बच्चे भी इसी शादी से हुए। यह 2014 की बात थी जब पाकिस्तान के जकोबाबाद में रहने वाले गुलाम हैदर से सीमा की शादी हुई थी और इसके बाद ये दंपति कराची महानगर में शिफ्ट हो गया। और सीमा ने मीडिया को दिए अपने बयान में यह खुलासा किया है कि उनकी शादी गुलाम हैदर से जबरन करवाई गई थी, क्योंकि वहां उस समय किसी और को पसंद करती थी, जिसकी इजाजत पाकिस्तानी समाज कतई नहीं देता। सीमा हैदर के मुताबिक शादी के लगभग 5 साल बाद यानी साल 2019 में गुलाम हैदर पैसे कमाने दुबई गए और तब से अभी तक वे वापस पाकिस्तान नहीं आए। तो जाहिर है कि इस दौरान सीमा के पास बाकी सब कुछ होते हुए भी एक अकेलापन, एक खालीपन था जो उसे लगातार कचोटता रहा हो। इस कारण सीमा हैदर की पबजी खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से दोस्ती हो गई और मीडिया को दिए अपने बयानों में सीमा सब कुछ साफ साफ बताते हुए कहती है कि उनके और सचिन की प्रेम कहानी पबजी खेलने से शुरू हुई, फिर मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हुआ और वीडियो कॉल पर बातें शुरू हुई और जब प्रेम परवान चढ़ा तो सीमा ने सारी सीमाएं तोड़ने का फैसला लिया। हालांकि सीमा हैदर के लिए आसान काम नहीं था, लेकिन सीमा हैदर कहती है कि हम दुबई में भी मिल सकते थे, पर सचिन के पास पासपोर्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने पहली बार नेपाल में मिलना तय किया, जिसके बाद शादी करके वो हमेशा के लिए भारत आ गई। इस बारे में हमने पीछे सब कुछ जान लिया, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर कुछ अहम सवालों के जवाब आने अभी बाकी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते वर्तमान समय में जिस स्तर पर चल रहे हैं उसमें इस तरह के किसी जासूसी घुसपैठ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी आजकल हनी ट्रैप के मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और आंकड़े गवाह है कि भारत में हर साल 10-15 हनी ट्रैप के मामले पकड़े जाते हैं। तो वास्तविक संख्या कितनी होगी इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होगा। जैसे अभी हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय में कार्यरत नवीन पॉल को जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन पर आरोप है कि नवीन पॉल पाकिस्तान के अपने कुछ महिला मित्रों से मंत्रालय से संबंधित संवेदनशील जानकारियां साझा कर रहे थे। इसके अलावा आपको याद होगा रक्षा मंत्रालय में DRDO के साइंटिस्ट रहे प्रदीप कुरुलकर का मामला। 60 वर्षीय कुरुलकर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लैब डायरेक्टर पद पर थे, जो भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक का है। फिलहाल कुरुलकर हनी ट्रैप में फंसकर पिछले 3 मई से महाराष्ट्र ATS की हिरासत में है। इसके अलावा भी कई तरह के सवाल ऐसे हैं जिनकी शक की सुई सीमा हैदर की ओर जाती है, जैसे कि सीमा केवल 5वीं 5 है, लेकिन कई तरह की भाषाएं इस्तेमाल करती है। उनसे मिलने वाले लोगों का कहना है कि सीमा इस तरह से बात करती है जिसमें कोई उर्दू शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता है। इसके अलावा उसका एक भाई पाकिस्तानी फौज का हिस्सा है। अब ये सब तो पाकिस्तान की बात है, लेकिन सीमा ने भारत का आधार कार्ड कैसे बनवाया? और सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब सुरक्षा एजेंसियां पूरी शिद्दत से तलाश रही है कि पाकिस्तान से नेपाल होते हुए अवैध रूप से भारत आने के काम में सीमा हैदर की मदद किन किन लोगों ने की। तो जाहिर है इन सवालों में ज्यादातर जवाब अभी भविष्य की गर्त में है, इसलिए उस बारे में कोई भी अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक और शांतिपूर्ण ढंग से हो। तो फिलहाल रियलिटी कुछ ऐसी है। बाकी आप मीडिया चैनल देखोगे तो आपको लगेगा कि आज रात ही भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाएगा सीमा हैदर को लेकर। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।